हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ब्लड रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। तो आज उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 बेसिक लेवल के क्वेश्चंस से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, इफ श्याम इज फादर ऑफ सोहन एंड सोहन इज फादर ऑफ रवि, देन हाउ इज रवि रिलेटेड टू श्याम। ठीक है, तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन में, तो हमें इसको पूरा यूज करना होता है। ठीक, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है और किस चीज का क्या मतलब होता है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैंने उसमें आपको काफी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सी चीज क्या होती है, और जो सिंबल जो मैं यूज करने वाला हूँ, जो कन्वेंशन में यूज करने वाला हूँ, वो भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पे मेल को इंडिकेट करना होता है, जब हमें किसी भी मेल पर्सन को इंडिकेट करना होता है, हम या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें अगर किसी मेल पर्सन को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे। देन अगर हमें किसी फीमेल पर्सन को रिप्रेजेंट करना है देन हम सर्किल बनाएंगे या इलिप्स बनाएंगे। ठीक, फिर सेम जो हमारी होती है जनरेशन, उसमें अगर हमें कोई ब्रदर सिस्टर की रिलेशन दिखानी है तो हम सिंगल लाइन बनाते हैं। ठीक है, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। और लेकिन अगर हमें कपल्स की यानी हस्बैंड वाइफ की रिलेशन दिखानी है तो हम डबल लाइन बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये कपल है, पहले इसका मतलब था ये ब्रदर एंड सिस्टर है। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिलेशन को दिखाते हैं। देन अगर हम नीचे आते हैं तो यानी हम नीचे वाली जनरेशन में आ जाते हैं। फिर हम यहाँ पे जैसे ये दोनों कपल हैं, तो इनका कोई अगर सन है यहाँ पे, तो हम उसको इस तरीके से दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो में हमारे देख सकते हैं, मैंने कन्वेंशन के बारे में आपको बता रखा है। ठीक, फिर भी मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इफ श्याम इज फादर ऑफ सोहन, ठीक, तो श्याम क्या है, फादर ऑफ सोहन है। तो श्याम क्योंकि फादर ऑफ सोहन है, ठीक, तो श्याम क्या होगा, एक जनरेशन ऊपर होगा। श्याम इज फादर ऑफ सोहन, तो श्याम जो है वो सोहन का फादर है। ठीक, तो आपको करना क्या है, कन्वेंशन के हिसाब से आप श्याम के लिए एस एच ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने एस एच ले लिया है। ठीक, तो एस एच क्योंकि फादर है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्लॉक से इसको डिनोट कर दिया। तो श्याम इज फादर ऑफ सोहन। ठीक है, तो आप नीचे आएंगे, जब सोहन की बात करेंगे यहाँ पे, सोहन क्योंकि श्याम जो है वो सोहन के पिता है, फादर है। ठीक है, तो यानी कि सोहन जो है वो नीचे आएगा। देखिए अभी मैं बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक, अभी सोहन के बारे में हमें नहीं पता है, पहली लाइन पढ़ने के बाद हमें सोहन के बारे में कुछ नहीं पता कि सोहन मेल है कि फीमेल है। तो आप इतनी लाइन से जो है कंक्लूड नहीं कर सकते कि सोहन जो है मेल है कि फीमेल है, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, तो श्याम इज फादर ऑफ सोहन, श्याम इज फादर ऑफ सोहन। श्याम ऊपर है, सोहन नीचे है। ठीक, तो जो ऊपर होता है, जो हायर जनरेशन का होता है वो ऊपर होता है, जो लोअर जनरेशन का होता है वो नीचे होता है। ठीक, तो श्याम इज फादर ऑफ सोहन। ठीक, अब हमें आगे क्या दिया, हम आगे देखते हैं। सोहन इज फादर ऑफ रवि, तो सोहन भी जो है फादर है किसका, रवि का। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि सोहन फादर है तो हमें समझ में आ गया कि सोहन फादर है यानी सोहन मेल है। ठीक, तो सोहन इज फादर ऑफ रवि। रवि के बारे में अभी हमें नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता, जैसे सपोज कर लीजिए आप, क्वेश्चन में दिया होता कि रवि, देन क्या गया, सोहन इज फादर ऑफ रवि। ठीक है, तो सोहन इज फादर ऑफ रवि, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि रवि जो है हमारे जो सोहन है उनका जो है कि
सपोज यहाँ पे दिया होता है रवि इज समथिंग, जैसे ब्रदर ऑफ या कुछ और दिया होता है, या तो यहाँ पे हमें क्या दिया, सोहन इज फादर ऑफ रवि, ठीक। उसके बाद रवि के बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक। जैसे रवि दिया होता है कि रवि हु इज सन ऑफ सोहन, ठीक है, रवि इज अ सन ऑफ सोहन, देन हम यहाँ पे कह सकते थे कि रवि मेल है। लेकिन यहाँ पे सोहन इज फादर ऑफ रवि दिया, तो सोहन का तो हमें पता चल गया कि सोहन मेल है, लेकिन रवि का अभी हमें कुछ नहीं पता है, ठीक। अब पूछा गया क्वेश्चन में, देन हाउ इज रवि रिलेटेड टू श्याम, रवि का रिलेशन श्याम से पूछा है, मतलब है कि इसका रिलेशन इससे ना पूछ के शाम से पूछा है, ठीक। तो रवि का रिलेशन शाम से पूछा है, तो रवि क्योंकि जनरेशन नीचे होते हैं, यानी कि रवि या तो सन हो सकता है या डॉटर हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, फादर, रवि कभी भी फादर नहीं हो सकता शाम को, ग्रैंड फादर नहीं हो सकता, डॉटर नहीं हो सकता, तो बचा गया ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, तो यानी कि यही ऑप्शन है ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, क्योंकि हमें रवि का जनरेशन नहीं पता है कि रवि यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो हम जो है हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही है कि रवि जो है या तो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, किसका, शाम का। देन हाउ इज रवि रिलेटेड टू श्याम, हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज रवि रिलेटेड टू श्याम, ठीक है। तो रवि का पूछा है कि रवि कैसे रिलेटेड है शाम से, ना कि ये पूछा है कि शाम कैसे रिलेटेड है रवि से। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता हाउ इज शाम रिलेटेड टू रवि, ठीक है, तो हमें जो है पहले के बारे में बताना होता, लेकिन यहाँ पे पहला पूछा है हाउ इज रवि रिलेटेड टू श्याम, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो हाउ इज रवि रिलेटेड टू श्याम, यानी रवि के बारे में पूछा कि रवि कैसे श्याम से रिलेटेड है, तो यानी कि रवि कैसे रिलेटेड होगा, रवि जो है क्योंकि जनरेशन नीचे है शाम से, तो रवि छोटा हुआ, तो यानी कि रवि केवल ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में से कुछ हो सकता है। अगर ये पूछा होता कि हाउ इज श्याम रिलेटेड टू रवि, देन आप कह सकते थे कि ग्रैंड फादर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछा है हाउ इज रवि रिलेटेड टू श्याम, तो यानी रवि क्या है शाम के या तो आइदर ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है। और सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की जगह कोई एक ऑप्शन भी दिया होता तो वो भी यहाँ पे सही होता, तब एग्जामिनर हमसे ये कह के चल रहा है कि हम इसको अज्यूम कर सकते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ है फोर्थ में, उसको हम अज्यूम कर सकते हैं। मतलब जैसे सपोज यहाँ पे फोर्थ में ऑप्शन दिया होता ग्रैंड सन, तो हम रवि को मान सकते हैं कि वो एक लड़का है, और अगर हम यहाँ पे ग्रैंड डॉटर दिया होता तो हम ये मान सकते हैं कि रवि एक लड़की है, ठीक है। नाम का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है कि रवि एक मेल का नाम है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो फीमेल का नहीं हो सकता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। रवि यहाँ पे दिया हुआ है, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि रवि मेल है, तब तक हम अपने आप से नहीं मान सकते कि रवि जो है मेल है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे जैसे दिया होता कि ग्रैंड सन है, तो हम रवि को मान लेते कि वो मेल है, तब हमारा एजम्पशन हो जाता। और जैसे अगर ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर केवल दिया होता तो हमें रवि को मानना पड़ता कि रवि फीमेल है, ठीक है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक। और क्वेश्चन की लैंग्वेज इस हिसाब से होती है कि इफ श्याम इज फादर ऑफ सोहन, यानी कि श्याम जो है सोहन के पिता हैं, श्याम इज फादर ऑफ सोहन, देन सोहन इज फादर ऑफ रवि, सोहन इज फादर ऑफ रवि, ठीक। देन हाउ इज रवि रिलेटेड टू श्याम, तो रवि का रिलेशन पूछा है श्याम से, ठीक। तो रवि का पूछा है श्याम से, तो रवि जो है श्याम से छोटा होगा, यानी कि पहले के तीन ऑप्शन में से सी वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक जनरेशन दो जनरेशन ऊपर है, यहाँ पे जनरेशन का भी हमें ध्यान देना होगा, ठीक। डॉटर कब होता है, जैसे एक जनरेशन ऊपर होता है, यहाँ पे जनरेशन आप देख सकते हैं दो जनरेशन ऊपर है, ठीक। तो यानी कि ये केवल और केवल एक ऑप्शन बचा है, वो है ग्रैंड वाला, यानी कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ राधा इज वाइफ ऑफ श्याम, ठीक, तो आपसे दिया हुआ है राधा इज वाइफ ऑफ श्याम, तो यानी कि राधा के बारे में स्पेसिफाई कर दिया है हमें यहाँ पे कि राधा क्या है, श्याम की वाइफ है, पत्नी है, ठीक है। तो राधा अगर श्याम की पत्नी है तो राधा फीमेल हो गई, ठीक है। तो राधा जो है वो फीमेल है, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया है, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो राधा जो है वो फीमेल हो गई, राधा इज वाइफ ऑफ श्याम, ठीक। देन अब यहाँ पे हमें पूरी चीज दे दी है कि राधा इज वाइफ ऑफ श्याम, तो श्याम का जेंडर ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया कि श्याम जो है एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है।
राधा इज वाइफ ऑफ श्याम। तो हमें केवल इसी लाइन से पता चल गया कि राधा जो है वो एक फीमेल है और श्याम जो है वो मेल है, और डबल लाइन इंडिकेट करती है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो ये सिंबल सिंबल अगर आपने बना लिया तो आपको क्लियर होता रहेगा कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं। जैसे कि श्याम जो है वो राधा का हस्बैंड है और राधा जो है श्याम की वाइफ है। ठीक, तो यहाँ से हमें पहली लाइन से ये चीज क्लियर हो गई, हमने यहाँ पे इसको बना लिया। फ्रेम करना क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक, श्याम इज फादर ऑफ सृष्टि। अब श्याम अगर फादर ऑफ सृष्टि तो राधा ऑटोमेटिकली मदर ऑफ सृष्टि हो जाएगी, तो यहाँ पे हम बीच में एक लाइन बना सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे सृष्टि एच दिया हुआ है, ठीक है, सृष्टि में एस है, श्याम में एस, तो आप यहाँ पे SHR लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि सृष्टि मेल है कि फीमेल है। अभी हमें यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने के बाद अभी तक कुछ नहीं क्लियर हुआ है, तो आप पहले इतना बना लीजिए। ठीक है, आपने सृष्टि बना ली SHR। ठीक है, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ पृथ्वी। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि सृष्टि क्या है, एक लड़की है। ठीक है, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ पृथ्वी। अभी पृथ्वी के बारे में हमें नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, देन हाउ इज सृष्टि। देखिए, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में अभी हमें नहीं पता कि वो लड़का है लड़की। हु इज सिस्टर ऑफ, यानी सृष्टि का हमें पता चल गया कि सृष्टि एक लड़की है, सिस्टर ऑफ किसकी, पृथ्वी। ठीक है, तो यानी ये दोनों हमें क्लियर हो रहा है कि इन दोनों के बच्चे हैं। ठीक है, तो यानी कि आप ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सृष्टि और पृथ्वी दोनों जो है राधा और श्याम के बेटे हैं। ठीक है, मतलब सन और डॉटर यानी चिल्ड्रन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है पृथ्वी, अभी हम नहीं कह सकते कंफर्म कि दोनों डॉटर्स हैं या एक सन डॉटर है। ठीक, हाउ इज सृष्टि रिलेटेड टू राधा। और वैसे भी क्वेश्चन भी हमसे कहीं भी कुछ नहीं पूछ रहा है पृथ्वी के बारे में, तो हमें पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं। हाउ इज सृष्टि रिलेटेड टू राधा। ठीक है, सृष्टि का पूछा है, सृष्टि रिलेटेड टू राधा, यानी सृष्टि का रिलेशन पूछा राधा से, तो सृष्टि पहले आ गया, तो यानी सृष्टि से हम लोग चलेंगे। ठीक है, सृष्टि रिलेटेड टू राधा ये पूछा है। ठीक, तो सृष्टि क्या है यहाँ पे, राधा की डॉटर है। ठीक, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि राधा की डॉटर है सृष्टि, क्योंकि सृष्टि फीमेल है और आधा जो है उसकी मदर है। ठीक, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन यहाँ भी सही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को बस फ्रेम आपको करना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है हु इज ओनली सिस्टर ऑफ पृथ्वी, तो हु किसको दर्शा रहा है, इसका भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। श्याम इज फादर ऑफ सृष्टि। ठीक, तो श्याम इज फादर ऑफ सृष्टि, एट सृष्टि जो है, जो हमारा बाद में लिखा होता है उसी को हु दर्शा रहा होता है, तो सृष्टि के लिए हु यहाँ पे दर्शाया गया। श्याम इज फादर ऑफ सृष्टि, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ पृथ्वी, यानी कि जो है सृष्टि इज ओनली सिस्टर ऑफ पृथ्वी, यानी ये जो सृष्टि है जो कि बाद में लिखा है, जिसके साथ जिसके जस्ट बाद में हु लगा हुआ है, उसी को हु दर्शाता है। तो हु किसको दर्शाता है, जो उसके जस्ट पहले आ रहा होता है, तो सृष्टि यहाँ पे जस्ट पहले आ रही, तो यानी कि सृष्टि को दर्शा रहा है। ठीक है, तो सृष्टि का जो है ओनली सिस्टर ऑफ पृथ्वी। ठीक है, सृष्टि इज ओनली सिस्टर ऑफ पृथ्वी, तो यहाँ से हमें पूरी चीज क्लियर हो गई, तो हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो गया और हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले दो क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, और यही हमारे इस वीडियो के आखिरी दो क्वेश्चंस हैं। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। आप अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। बेसिक्स लेवल के अभी मैं काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा, करीब 6-7 वीडियोस मैं बेसिक लेवल की लाऊंगा, उसके बाद मैं फिर इजी और मॉडरेट लेवल पे चलूंगा। ठीक है, फिर उसी हिसाब से क्वेश्चंस को करके बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं आगे। इफ मोहन इज ओनली ब्रदर ऑफ सुमन। ठीक, तो मोहन की बात हो रही है, मोहन, तो मोहन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे मोहन को बना लीजिए। ठीक है, तो मोहन आपका बन गया है, मोहन इज ओनली ब्रदर ऑफ सुमन। ठीक, तो मोहन के बारे में हमें पूरा पता चल गया कि मोहन क्या है, एक लड़का है, क्योंकि मोहन इज ओनली ब्रदर ऑफ सुमन। ठीक है, ठीक,
तो मोहन इज ओनली ब्रदर ऑफ सुमन, ठीक। तो मोहन के बारे में पता चल गया कि मोहन इकलौता भाई है किसका, सुमन का, ठीक है। यहाँ देखिए सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन यही दर्शाती है कि ये दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, मतलब सेम सेम ब्लड के रिलेशन रखते हैं आपस में, ठीक है। तो मोहन इज ओनली ब्रदर ऑफ सुमन, सुमन का भी हमें कुछ नहीं पता है। हु इज ओनली डॉटर ऑफ रोहित सिस्टर अनीता, ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो आपको बेसिक आपके क्लियर करेगा कि किस चीज को का मतलब क्या होता है, ठीक। तो सुमन मैंने बताया ना कि हु के पहले जो लगा होता है उसको दर्शाता है, ठीक है। हु के पहले जस्ट जो पर्सन है उसको ही हु दर्शा रहा है, तो सुमन की ही यहाँ पे बात हो रही है। हु इज ओनली डॉटर ऑफ, ठीक है, रोहित सिस्टर अनीता, ठीक। रोहित सिस्टर अनीता यानी कि डॉटर किसकी है, रोहित की बहन की, रोहित सिस्टर अनीता की, तो अनीता की डॉटर है सुमन, ठीक है। यहाँ पे सुमन की बात हो रही है, हु का मतलब सुमन है, तो सुमन इज ओनली डॉटर ऑफ रोहित सिस्टर अनीता। आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, सुमन इज, हु को भूल जाइए, हु आपने देखा हु के पहले वाला वर्ड जो है, हु के जो पहले वर्ड है वही हु का मतलब होता है, तो सुमन का मतलब, हु का मतलब सुमन है यहाँ पर, ठीक। तो सुमन इज द ओनली डॉटर ऑफ रोहित सिस्टर अनीता, ठीक। तो सुमन क्या है, ओनली डॉटर है। तो अब सुमन के बारे में भी हमें पता चल गया कि एक लड़की है, ठीक है। सुमन इज ओनली डॉटर ऑफ रोहित सिस्टर अनीता, ठीक। तो यहाँ पे आप पहले अनीता बनाएंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे, क्योंकि अनीता की ही बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, रोहित सिस्टर अनीता, यानी कि अनीता का भी हमें जेंडर पता चल गया कि वो एक फीमेल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अनीता बना ली, और क्योंकि वो रोहित की सिस्टर है, अभी हमें रोहित के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक, कि रोहित क्या है, ठीक। रोहित लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अनीता के बारे में पता है। यहाँ पे देखिए, हु इज, सुमन इज ओनली डॉटर ऑफ रोहित सिस्टर अनीता, ठीक है। तो रोहित की जो सिस्टर अनीता है, ठीक है, रोहित की जो सिस्टर है अनीता, ठीक, इसकी इकलौती डॉटर है, ठीक। तो ये दोनों क्या है, ये मोहित जो है, मोहन जो है वो अनीता का बेटा है, और सुमन जो है केवल एकमात्र डॉटर है किसकी, अनीता की। ओनली डॉटर का मतलब है सुमन इज ओनली डॉटर ऑफ अनीता, यानी कि एक इकलौती लड़की है अनीता की, ठीक। और बाकी जो होगा वो लड़का होगा, ठीक है। तो मोहन जो है लड़का है और सुमन जो है लड़की है, तो ओनली का मतलब यहाँ पे यही होता है, ठीक। ओनली डॉटर ऑफ रोहित सिस्टर अनीता, ठीक। तो रोहित की सिस्टर अनीता की इकलौती, यहाँ पे रोहित की सिस्टर अनीता की इकलौती बेटी सुमन है, ठीक है। ये देखिए आपने यहाँ पे ऐसे, जो दूसरी जनरेशन होती है इसको वर्टिकल लाइन, और सेम जनरेशन यहाँ पे देखिए ब्रदर सिस्टर को या सिस्टर सिस्टर को दर्शाने के लिए यहाँ पे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। देन हाउ इज सुमन रिलेटेड टू रोहित, तो सुमन का रिलेशन पूछा है रोहित से, फिर वही बात आई, हाउ इज सुमन, यानी सुमन से आप चलेंगे, सुमन रिलेटेड टू रोहित, तो सुमन से आप चलेंगे, सुमन रिलेटेड टू रोहित। तो अब यहाँ पे बात आती है सुमन क्या हो सकती है, तो सुमन क्या होगी, क्योंकि सुमन अनीता की लड़की है, ठीक। और अनीता क्या है, अनीता रोहित का की सिस्टर है, ठीक है। सुमन क्या है, अनीता की डॉटर है, और अनीता क्या है, रोहित की सिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटर वाला रिलेशन खत्म हो गया, ठीक। डॉटर से डॉटर नहीं हो सकती, सुमित रोहित की डॉटर नहीं हो सकती, क्योंकि अनीता की डॉटर है, ठीक, जो कि रोहित के भाई हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे ये जो रोहित है वो एक तरीके से यहाँ पे मामा का रोल प्ले कर रहे हैं सुमित के लिए, ठीक है, मामा का यानी मैटरनल अंकल का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे सुमन का पूछा रिलेशन क्या होगा रोहित से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुमन जो होंगी वो नीस होंगी, ठीक है। सुमन क्या होंगी, नीस होंगी, ठीक। रोहित की क्या होंगी, नीस होंगी। मोहन क्या होंगे, रोहन के नेफ्यू होंगे, ठीक। नेफ्यू और नीस का यही मतलब होता है, जो हमारे भाई और बहन के जो बेटा बेटी होते हैं वो हमारे नेफ्यू और नीस कहलाते हैं। यानी कि हमारे अगर कोई भाई का बेटा या बहन का बेटा है तो हमारा नेफ्यू हो जाएगा, अगर हमारी कोई भाई की बेटी है या बहन की बेटी है तो हमारी नीस हो जाएगी, ठीक है। तो रोहित जो हमारा यहाँ पे रोहित दिया हुआ है, तो इसके लिए मोहन जो है उसका मोहन जो है रोहित का नेफ्यू है, और सुमन जो है रोहित की नीस है, ठीक। तो हाउ इज सुमन रिलेटेड टू रोहित पूछा, तो सुमन का रिलेशन पूछा है रोहित से, ठीक।
तो सुमन का रिलेशन क्या होगा, तो नेफ्यू होगा तो नीस होगा, लेकिन सुमन लड़की है तो यानी सुमन जो है नीस होगी रोहित की, ठीक है। अगर जस्ट उल्टा पूछा होता हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुमन, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रोहित या तो आंट है या तो अंकल है सुमन की, ठीक। लेकिन क्योंकि सुमन पूछा यानी छोटे को पूछा तो हमारा छोटे की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो छोटा क्या होता है, नीस होती है, ठीक। बड़ा क्या होता है, अंकल या आंट होती है, ठीक। तो बड़े से हमें नहीं मतलब है, हम छोटे से बड़ा जा रहा है तो हमें छोटा वाला रिलेशन देखना होगा, यानी कि हमें नीस वाला रिलेशन देखना होगा। हम मदर फादर आंट अंकल वाला रिलेशन नहीं देखेंगे, तो हम डॉटर या नीस वाला रिलेशन देखेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा नीस दिया हुआ है और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्योंकि ये अनीता की बेटी है सुमन, इसलिए रोहित जो है कि बेटी नहीं होगी, तो ये डॉटर वाला ऑप्शन खत्म हो गया, मदर हो नहीं सकती, सिस्टर हो नहीं सकती, हमारे पास नीस बचा, ठीक। अगर हमें नॉलेज क्लियर है, हमें रिलेशंस के बारे में अच्छे से पता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले टर्म में कि कौन से रिलेशन क्या होते हैं, किस जनरेशन में क्या होते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जो भाई या बहन का जो बेटा बेटी है वो हमारे नेफ्यू या नीस कहलाती है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नहीं भी कुछ क्लियर हुआ था जनरेशन देख के, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। अगर हमारे भाई है, ठीक है, सपोज हमारा भाई है, उसका कोई बेटा है या उसका बेटा है तो हमारा नेफ्यू हो गया। अगर हमारी कोई बहन है, उसकी अगर कोई बेटी है या बेटा है, तो रिस्पेक्टिवली नेफ्यू या नीस हो जाएगा। यही चीज सेम लागू होती है। अगर हमारा कोई भाई है, उसका बेटा है तो नेफ्यू, उसकी बेटी है तो नीस। अगर हमारी कोई बहन है, उसका बेटा है तो नेफ्यू, उसकी बेटी है तो नीस, ठीक। यहाँ तक कि अगर हमारा कोई कजन भाई है, उसका भी बेटा है, तो वो भी हमारा नेफ्यू होगा और उसकी जो बेटी होगी वो भी हमारी नीस होगी। तो ये सब चीजें आपको बेसिकली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक। और हम उन सभी के अंकल होंगे या आंट होंगे, ठीक है। तो इस चीज से हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर अपने। इफ पवन इज ब्रदर ऑफ सूरज, ठीक। तो पवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पवन एक लड़का है, ठीक, मेल कैंडिडेट है, ठीक। तो पवन क्या है, मेल पर्सन है, ठीक। तो पवन इज ब्रदर ऑफ सूरज, तो पवन ब्रदर है किनके, सूरज देवता के, ठीक है। तो पवन इज ब्रदर ऑफ सूरज, ठीक। हु इज ग्रैंडसन ऑफ राजपाल, ठीक। तो सूरज हु लगाया ना, तो हु के पहले नहीं सूरज, सूरज की बात हो रही, हु आपका लगा तो सूरज। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सूरज इज ग्रैंडसन ऑफ राजपाल, यानी सूरज जो है वो ग्रैंडसन है राजपाल का। तो सूरज अगर ग्रैंडसन है राजपाल का, तो जाहिर सी बात है कि पवन भी ग्रैंडसन हो गया राजपाल का, ठीक है, क्योंकि दोनों भाई हैं, भाई बहन है, ठीक है। अभी हमें सूरज के बारे में पता चल गया कि सूरज भी एक मेल है, तो यानी कि दोनों भाई हैं, ठीक है। पवन और सूरज आपस में क्या है, भाई हैं, बंधु हैं, ठीक है। सूरज और पवन आपस में भाई हैं, ठीक है। और राजपाल के वो क्या है, हु इज फादर, कहाँ गया यहाँ पे, हु इज ग्रैंडसन ऑफ राजपाल, तो राजपाल के ग्रैंडसन है, यानी अभी यहाँ पे एक पर्सन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक जगह छोड़ दी। हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक, कि मतलब अभी एक बीच में गैप भरना बाकी, क्योंकि ग्रैंड टर्म लगा यानी कि 2 जनरेशन आ गई, ठीक है। अगर ग्रेट ग्रैंड लगा होता तो ट्रिपल जनरेशन आ जाती, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड सन लगा यानी कि 2 जनरेशन आ गई, पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन। तो राजपाल जो है वो ग्रैंड फादर है या जो है ग्रैंड मदर है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। हु इज ग्रैंड सन ऑफ राजपाल, यानी सूरज इज ग्रैंड सन ऑफ राजपाल, तो सूरज ग्रैंड सन राजपाल का, ठीक। हु इज फादर ऑफ भुवन, तो राजपाल, हु का मतलब हु से जस्ट पहले वाला आपको देखना है, तो राजपाल इज फादर ऑफ भुवन, ठीक। तो भुवन को यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है। हु इज फादर ऑफ भुवन, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि राजपाल भी मेल है, ठीक है। हु इज फादर ऑफ भुवन, यानी राजपाल इज फादर ऑफ भुवन, हु से जस्ट पहले वाला पर्सन की बात होती है, तो राजपाल इज फादर ऑफ भुवन, ठीक। अब पूछा क्या, देन हाउ इज भुवन रिलेटेड टू पवन, तो हाउ इज भुवन रिलेटेड टू पवन, ठीक। तो अभी हमें भुवन के बारे में कुछ नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक। अब वही बात आई जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी, ठीक। तो भुवन क्या हो सकता है, तो मदर हो सकती है या तो वो फादर हो सकते हैं, ठीक। ग्रैंड सन है तो ग्रैंड सन मैटरनल साइड से भी हो सकते हैं, पैटर्नल साइड से होता है यानी मम्मी की साइड से भी हो सकते हैं, और पापा के साइड से भी हो सकते हैं, यानी कि ग्रैंड सन हम किसके, हम अपने नाना के भी ग्रैंड सन है और हम जो है अपने बाबा के भी ग्रैंड सन है। तो भुवन का भी हमें नहीं पता है कि जो है
हमारे लिए भुवन क्या है, हमारी मदर है कि हमारे फादर है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम फंस चुके हैं अभी फिलहाल, हमें क्लियर नहीं हुआ है। तो हाउ इज भुवन रिलेटेड टू पवन, तो भुवन के बारे में अभी हमें नहीं पता है कि भुवन पवन से क्या संबंध रखता है। अगर पवन का पूछा होता है पवन हाउ इज पवन रिलेटेड टू भुवन, तो हम इजीली कह सकते थे कि पवन इज सन ऑफ भुवन। तो यहाँ पे पूछ लिया है कि हाउ इज भुवन रिलेटेड टू पवन, ठीक। तो हम कैसे बताएंगे, तो हमें यहाँ पे अब ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा कि ऑप्शन में उन्होंने हमसे क्या जो है अपेक्षा रखी है, ठीक है, क्या वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ग्रैंडफादर। तो क्योंकि भुवन जो है या तो फादर होंगे या मदर होंगे, ठीक। तो ग्रैंडफादर ऑप्शन गया, ग्रैंडसन वाला ऑप्शन आपका चला गया, ठीक। देन आई बात सन की और फादर की, तो सन हो नहीं सकते क्योंकि भुवन हमसे बड़े हैं, बड़े की बात हो रही, बड़े से छोटे की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर यही आपसे उम्मीद कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक, कि आप किधर जा रहे हैं। हाउ इज भुवन रिलेटेड टू पवन, तो भुवन का पूछा कि हाउ इज भुवन रिलेटेड टू पवन। ऐसा नहीं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, कई एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, जहाँ बिल्कुल बेसिक लेवल की आपकी रीजनिंग टेस्ट करी जा रही होगी, वहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक। तो इसको आप समझ लेंगे तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक, इन सबसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने लगेंगे, ठीक। अभी तो यहाँ मैं दो दो बता रहा हूँ, जब हायर लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक क्वेश्चन पूरे एक पेज में कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हाउ, कहाँ गया, हाउ इज भुवन रिलेटेड टू पवन, ठीक। तो भुवन से यानी भुवन से आप पवन की तरफ आ रहे हैं, ठीक। तो ग्रैंड फादर हो नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है, ग्रैंड सन हो नहीं सकते क्योंकि ऊपर है, ठीक है, सन हो नहीं सकते क्योंकि फिर से ऊपर है, ठीक। तो बचे क्या, फादर, ठीक। तो फादर हमारे होंगे, ठीक है, या फिर मदर होंगे, ठीक। हमें यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है कि फादर या मदर होंगे, तो हमें सीधा अगर हमें कॉन्सेप्ट सब पता है कि क्या यहाँ पे एक जनरेशन ऊपर है और जो है ये या तो फादर है या मदर है, तो हम सीधा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फादर दिया, ठीक है। या तो यहाँ फादर और मदर दिया होता, ठीक है, ऐसे आपको दिया होता फादर और मदर, तब आप इस ऑप्शन से जा सकते थे, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं दिया है फादर और मदर, केवल फादर दिया है, तो यानी कि ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन सही है और आप इसको ऑटोमेटिकली मान सकते हैं कि भुवन एक मेल कैंडिडेट है, मेल पर्सन है, ठीक, और इसको हम फादर मान सकते हैं, ठीक। तो यानी आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन मैं आज लेके आया था आपके लिए, फिर से अगले 4 या 5 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा, फिर से आपको अगली वीडियो में मैं यही बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा और इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि आपका बेसिक काफी हद तक क्लियर हो जाए। और आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चंस मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे क्वेश्चंस समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का क्या सेंस होता है, इंग्लिश ये हु क्या दर्शाता है, देन किसकी बात हो रही होती है, कैसे हम मेल फीमेल को जस्टिफाई करते हैं, या हम जो है केवल नाम की भावनाओं से नहीं बजाते कि अनीता दिया है या कुछ दिया तो वो फीमेल हो जाएगी, इस तरीके से हमें नहीं बहना है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना। तो यही सब मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरी इस वीडियो को देखा है तो आप ये सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ये बेल आइकन जो होता है इसको दबा दें, ठीक है, ताकि हमारी जो नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, यानी कि इसके सेकेंड पार्ट के साथ, यही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के साथ, जिसका हम सेकेंड सेट लेके आएंगे 5-6 क्वेश्चंस का, 4 से 5-6 क्वेश्चंस के बीच का, ठीक है। आपको फिर से कराऊंगा, फिर 6-7-8 लेक्चर्स मेरे इसी के रहेंगे, इसी बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चंस के। उसके बाद मैं मॉडरेट, इजी मॉडरेट और तक जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली मैं टफेस्ट क्वेश्चनों की ओर जाऊंगा, जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना है और उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप मेरे जो हिंदी वाली वीडियोस हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनको आपको जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे वो अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक। जिसकी इंग्लिश थोड़ा वीक है वो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखे, उसको ये सारे से मतलब पता चल जाएगा कि हु का मतलब क्या है, देन कैसे क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, लैंग्वेज कैसे पढ़नी है। तो वो मैंने जैसे पढ़ा है क्वेश्चन को समझा है, वैसे आपको इन क्वेश्चंस को समझना है और करना है, ठीक। उसी तरह से आपको फॉलो करना है। तो आप कोशिश करिए कि मेरी जो बताई गई चीज़ें हैं उसको आप समझें, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।